अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शेफ जट और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की सीरीज जो इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज जारी है और एक अच्छी जीत के बाद एक बुरी शिकस्त कहना पड़ेगा, उससे पाकिस्तान 2-4 हुआ। सीरीज का रिजल्ट अब तक 2-1 हो गया है। कल हमें एक नई चीज पता चली जब पाकिस्तान ने मैच खत्म कर लिया, 63 रन की शिकस्त से 2-4 हो गया। तो पाकिस्तान के हेड कोच सकलैन मुश्ताक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। उन्होंने एक हमारी तस्वीर कर दी। हमें लगता था कि हार जीत खेल का हिस्सा होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये कुदरत का निजाम होता है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी रात होती है, कभी दिन होती है, कभी बारिश होती है, कभी घटा होती है। सकलैन मुश्ताक क्या कह रहे थे, आइए वो सुनते हैं। फिर हमारे पैनलिस्ट तो टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे और साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात भी हमें ज्वाइन करेंगे। कुदरत का निजाम है, दिन रात, सर्दी गर्मी बारिश घटा, ये तो चलता है। खेल भी ऐसे ही है, हार जीत ये चलनी है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो कुदरत का निजाम ऐसा है, तो उसमें हम क्या कर सकते। हर बंदा चाहता है हम जीते, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है वो सब चाहते हैं पाकिस्तान जीते, हम चाहते हैं पाकिस्तान जीते। कोशिश है, इंटेंट भी है। बिल्कुल जी, इस्लामी टच के साथ सकलैन मुश्ताक ने ये बता दिया कि कुदरत का निजाम ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं। कौम ये चाहती है कि टीम परफॉर्म करे, जिस तरीके से रिजवान कर रहे हैं, जिस तरीके से बाबर आजम ने किया, लेकिन कौम चाहती है कि मिडिल ऑर्डर भी वैसा ही करे। मिडिल ऑर्डर के मुतालिक भी सकलैन मुश्ताक ने कहा था, लेकिन पहले मैं अपने मेहमानों को वेलकम करूंगा, थोड़ी सी इनसे बात कर लेते हैं, फिर मिडिल ऑर्डर के मुतालिक सकलैन मुश्ताक जो हेड कोच हैं उनका क्या कहना है वो आपको सुनाऊंगा। तौसीफ भाई आपको वेलकम करेंगे और यासिर अरफात भी हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद होंगे। तौसीफ भाई क्या कहेंगे, खेल में हार जीत होती है, बिल्कुल होती है। पाकिस्तान ने दूसरा वनडे बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा के जीता। जिस तरीके से रिजवान और बाबर ने परफॉर्म किया, उसकी कोई जो है वो मैं कहता हूं कि अल्फाज नहीं है हमारे पास कि उनकी कितनी तारीफ की जाए। लेकिन दूसरे मैच में जैसे ही वो चले गए, वही हुआ जिसका खौफ था कि मिडिल ऑर्डर नहीं चलेगा, और नहीं चला। जट बात यह है कि वो शाहिद भाई तो गाना गाते ही हैं, मैं भी थोड़ा सा कह दूं, कभी खुशी कभी गम, तो ये चलता रहता है। जो बातें की हैं ना, उसमें ये भी होता है कि कभी खुशी कभी दिन रात के बाद खुशी कभी खुशी। अच्छा, तो ये बातें तो कब से हो रही हैं, और जो अगर इनकी बात का कर लें तो मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ यार, जो टू दी पॉइंट बात हो, ये मैं पहले भी एक जगह पे कह चुका हूँ कि अल्लाह का शुक्र है हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग ये चीज़ों को मानते हैं। कोई चीज़ ऐसी आपके सामने मेरी निकल जाए, लोग मुझे बुरा भला कहने लगें, क्योंकि मैं इतना वो नहीं हूँ इस्लाम के उस पर। ज़रूर हम लोग के जो निकात हैं हम उनको जानते हैं, हम जानते हैं हम मुसलमान हैं, क्या है और क्या नहीं। ये लॉजिक ठीक है, आप ज़बान से ज़रूर कह रहे हैं, मैं तो तौबा करके बात करता हूँ कि आप थोड़ा सा जो है ना इन चीज़ों से हट जाए। ये सब चीज़ें हैं, सबको पता है, वहाँ क्या है जहाँ करना है वो बताएं। मिडिल ऑर्डर का क्या है, मिडिल ऑर्डर करेगी निज़ाम। या अल्लाह तौबा मेरी कि ये चीज़ें छोड़ें यार, किन चक्करों में आप आगे हो खुदा का। हम कहते हैं यार अल्लाह ताला हम पे करम करा हुआ है, इतना करम किया हुआ है कि हम लोग इतनी मुश्किलात में थे क्रिकेट की, और जो है हम जो है इसमें अल्लाह ने हमें दिया, सारी टीमें आ रही हैं, सब आ रही है, शुक्र अल्लाह करे। लेकिन ये जो बातें हैं ना, ये सब ठीक ज़रूर है, बट इसको इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, आपका मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं चल रहा, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, आप वो बताएं। ये कि जी वो उससे कराना चाहते होंगे, वो उससे कराना चाहते होंगे। अल्लाह ने आपको कहा है कि मैं आपकी मदद करूंगा, आप तो करो, कुछ मेहनत तो करो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यासिर अरफात हमें ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक पे जी। यासिर भाई आपको वेलकम करूंगा। और बड़ा अच्छा किसी सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल कुदरत के निजाम से किसी को इनकार नहीं है, तो हेड कोच साहब आप घर चले जाएं, बिला वजह करोड़ों रुपए क्यों जो है मैनेजमेंट पे खर्चे जा रहे हैं। कुदरत का निजाम होगा तो जीत जाएंगे, नहीं निजाम होगा तो हार जाएंगे। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? और क्या जो तौसीफ भाई कह रहे हैं कि हार जीत बिल्कुल खेल का हिस्सा होता है, लेकिन आपको आके सारी चीजें कुदरत पे डालने के बजाय टेक्निकली एक्सेप्ट करना चाहिए कि जिस दिन आप अच्छा खेले उस दिन आप जीते, जिस दिन आप बुरा खेले उस दिन नताइज जो है वो आपके हक में नहीं रहे। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया और तौसीफ भाई को और आपको भी सलाम। देखिए, इसमें यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी कल पूरी सुनी और देखी भी मैंने।
देखिए बेहतर हो सकती थी। टेक्निकल अगर जर्नलिस्ट आपसे सवाल अगर मिडल ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं या आपकी बॉलिंग अगर वीक है या ट्राई नए कम्बिनेशन ट्राई करने की बात की जा रही है तो आपको बेहतर तरीके से जवाब दिया जा सकता था टेक्निकल तरीके से। अगर मिडल ऑर्डर की बात की है तो बताना चाहिए था कि आपके मिडल ऑर्डर फ्लॉप हो रहा है, हम लोग जिस मिडल ऑर्डर के साथ जा रहे हैं और वर्ल्ड कप के लिए जो हमने अनाउंस किया हुआ है वो इटसेल्फ उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरीके से करना चाहिए। हमारी ये जो पाकिस्तान की टीम है ये लग इस तरह रहा है कि 2 प्लेयर ऊपर से और एक आधा कोई बॉलर नीचे से अच्छा परफॉर्म कर देता है, उसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन है बाकी टीमों बाकी प्लेयर्स की वो बिल्कुल निल है। कल जो अच्छी चीज हमें देखने में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से वो नजर आई, वो जो शान मसूद की कमबैक हो और जिस तरीके से वो पार्टनरशिप उन्होंने मिडल में की वो एक खुशाइन चीज, और शान मसूद का कॉन्फिडेंस भी वापस आया होगा कि जो नंबर 3 या 4 की हम लोग डिस्कशन करते हैं आई थिंक वो उसका एक बेहतरीन हल है। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आपने सवाल किया बेहतर अंदाज में जवाब दिए जा सकते थे। टेक्निकल अगर सवाल किया गया है जर्नलिस्ट की तरफ से तो उसका टेक्निकल जवाब देना चाहिए। यासिर भाई लेकिन एक चीज जो है वो मैं आप दोनों को बता दूं कि तौसीफ भाई हो, आप हो या बाकी साबिक क्रिकेटर्स हों, चाहे उसमें ग्रेट इंजमामुल हक हो, बाकी जो भी टेस्ट क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं, सकलैन मुश्ताक ने कल जो है ना इससे रिलेटेड भी जो है वो सवालात उठा दिए कि आप लोग सब, आप, मैं, हम सब बार बार मिडल ऑर्डर पर बात करके मिडल ऑर्डर का कॉन्फिडेंस शेक कर रहे हैं। क्या सकलैन मुश्ताक ने कहा वो सुनते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी, आपको मैं 10 दफा कहूं यार आपकी शक्ल ठीक नहीं लग रही, आपकी शक्ल ठीक नहीं लग रही, आपकी शक्ल ठीक नहीं लग रही, आप जाके आईना देखना शुरू कर देंगे, घर वालों से पूछोगे यार मेरी शक्ल ठीक है कि नहीं ठीक है, आप साइकोलॉजिकल इल हो जाएंगे। इतनी दफा बात करते 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 ये बातें इतनी चल रही हैं, मैं ये समझता हूं यू आर नॉट सपोर्टिंग पाकिस्तान, पाकिस्तानी प्लेयर्स। सॉरी तो भाई आप जिम्मेदार हैं, आप इतनी मर्तबा इस पर बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, आप लोग क्यों बात करना बंद नहीं करते? फिर तो देखिएगा मिडिल ऑर्डर रन्स के अंबार लगा देगी। आप लोग मुसलसल तनकीद करते जाते हैं और इसी जवाब में उन्होंने पाकिस्तानियत पे भी सवाल उठा लिया। मतलब आई डोंट नो कि कैसे आप किसी की पाकिस्तानियत पे सवाल उठा सकते हैं। मुझे तो अजीब सी बात लग रही है, कह रहे हैं कि मैं आपको कह दूं कि आपकी शक्ल बुरी लग रही है। मैं पागल हूं जो जाके देखूंगा कि शक्ल मेरी बुरी लग रही है? भाई अल्लाह ताला, आप ही कहते हैं ना अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है वैसा है, मैं तो पागल नहीं हूं। लॉजिक है ही नहीं, लॉजिक कहीं हो तो बात करें। दूसरी सीधी बात मैं आपको कह दूं, आप दोनों हजरात, आप भी और हमारे बैटिंग कोच, जो जब भी होता है वो फौरन किसी को बॉल लेके और हिटें लगवा के और वीडियो डाल देते हैं। आप दोनों को वापस एकेडमी जाना चाहिए, इसलिए कि कुछ भी नहीं कर सके। तो भाई आप दोनों मुझे लग रहा है मैं और यासिर अरफात, वो जो नहीं भी लूंगा तो वो सब समझ जाएंगे। नहीं आप ले लें, मुझे और यासिर अरफात को लग रहा है कि हम दोनों। अच्छा मैं बता देता हूँ, एक तो यही है सकलैन, और मुझे बुरा लग रहा है ये कहते हुए। मतलब आप इतने क्रिकेट खेल रहे हो, इतने इंटरव्यू भी देते रहते हो, उससे अच्छा तो हम जूनियर हैं यार, हम जूनियर ही हो गए ना। आपने तो बड़ी बड़ी जगहों पे जाके किया, हम ही जूनियर, हम तो बड़ी लॉजिक की बात किया। गलती भी करते हैं तो उसको मान लेते हैं, आप गलती मान ही नहीं रहे हो यार। इस तरह की बात मत को। मेरे हिसाब से आप एक तो आते ही नहीं हो ना सामने, मीडिया के सामने नहीं आते। जल्दी जल्दी आए ना तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। हम भी ठीक हो गए, वरना हमें भी नहीं आ रहा था कुछ। जैसे जैसे हम आए हमने, आप जल्दी जल्दी आया करें, हारे या जीते आप आए, सिर्फ जीत पे ना आ जाया करें। आप पे क्वेश्चन होंगे, आप जैसी भी बात करोगे ना, आप जैसी भी बात करोगे, हम पाकिस्तानी है भाई। आपने क्या कि हमने भी अपने मुल्क की क्रिकेट खेली है। आप हमें एंगे ही ना समझे कोई, चाहे 1 खेला है या 10 खेला है, कोई भी हो, एंगे ऐसा ना समझे हमें। अपनी एबिलिटी को दिखाएं यहाँ आन के। गोरे तो आपसे शायद हो जाते हो मरूब, हम लोग मरूब होने वाले नहीं। हमने क्रिकेट खेल लिए और डट के खेली है, ऐसे आदमी के साथ खेली है जो आप सोच भी नहीं सकते। चले जी, तौसीफ भाई क्या करें? जी ऐड करें, फिर मैं आपको स्टैट्स बताऊंगा मिडिल ऑर्डर के। जी ऐड करें आप। देखिए इस बात का जो मिडिल ऑर्डर का सवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया ना, तो उसका जवाब सिंपल ये बनता है कि आप देखें 3-4 साल से करोड़ों रुपया डोमेस्टिक पे लगा रहे हैं, तो आपसे 2 या 3 प्लेयर मिडिल ऑर्डर के आपसे नहीं तैयार होके आ रहे कि 4 साल आपको हो चुके हैं इस नए सेटअप को, जो हमें बताया जा रहा है कि बड़ा ही नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बड़ा ही कीनली प्लेयर्स को देखा जाता है, पिक किया जाता है, वहां पे उन पे काम किया जाता है। तो आपके पास अभी तक देखिए हैं प्लेयर यही है, परफॉर्मेंस यही करने वाले हैं, मगर जो इनमें बेहतरी आ नहीं रही, तो इसमें फिर पूछा जाए मैनेजमेंट से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, कि अगर टेक्निकल इशू नहीं है, फिजिकल इशू नहीं है, तो फिर मेंटली जो इनके अंदर ब्लॉकेज है
जो बेहतरी नहीं आ रही, जो टीम ये ग्राउंड में उतरते हैं तो उस तरीके से परफॉर्म नहीं करते, तो ये तो फिर जो इतना करोड़ों रुपया लग रहा है डोमेस्टिक पे, तो आपसे 2-3 प्लेयर आपसे नहीं निकल रहे। जफर गौर की मैं एग्जांपल आपको दूं, यहाँ पे बाकी जो फेवरेट प्लेयर्स होते हैं यहाँ पे लोगों के, उनकी तो हाईलाइट्स इतना किया जाता है। जफर गौर वहां पे काउंटी क्रिकेट में खेल रहा है, ऑलमोस्ट 47 विकेट्स फर्स्ट क्लास में ले चुका है, 500 रन वो 4 डे में कर चुका है। मैंने आज तक अपने सोशल मीडिया पे या किसी भी क्रिकेटर से उसके बारे में तारीफ या कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि उस लड़के ने वहां परफॉर्म किया या इसको पाकिस्तान टीम में लाया जाए। आप देखिए गलत जगह पे गलत लड़कों को खिला देते हैं। न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन पे जाके स्पिनर को खिला रहे हैं, ताबिश को कराची में खिला रहे हैं, मीर हमजा को आप यूएई में खिला रहे हैं, तो आपका इससे पता चलता है कि आपकी प्लानिंग क्या है। यासिर, इससे पहले के बात को आगे बढ़ाएं, मैं स्टैट्स जो है वो कौम के सामने रखना चाहता हूं। इफ्तिखार अहमद ने T20 में 21 मैचेस खेले हैं और उनमें 260 रन उन्होंने बनाए हैं। हाई स्कोर उनका 32 है और एवरेज उनका 20 है। स्ट्राइक रेट 115 है। खुशदिल की अगर बात करें तो 21 मैचेस 272 रन, 36 हाईएस्ट, एवरेज 22 और स्ट्राइक रेट 113। आसिफ अली 20 मैचेस 145 रन, हाई स्कोर 27 है, 12 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 157 है। तो सी भाई आपकी तरफ आऊंगा, इस पे बात अगर आप करेंगे तो उनका एतमाद शेक हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्या समझते हैं आप, क्या दुनिया में फिनिशर इस तरह की परफॉर्मेंसेस के बाद भी उनको एतमाद की जरूरत है? और क्या एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि हम सुनते नहीं है कि मीडिया क्या कह रहा है, सोशल मीडिया क्या कह रहा है, फिर कह रहे हैं कि आप बार बार कह के शक्ल सही नहीं है और एतमाद जो है वो शेक कर देते हैं आप लोग। वो कहीं लिखा होता है कि जब कोई ऐसी आती है ना फुटेज, कमजोर दिल के लोग ना देखें, तो ये कमजोर दिल के लोग हैं जो बातें कर रहे हैं। कमजोर दिल किसका का? आप इतनी बड़ी पब्लिक में जा रहे हो, आप इतना खेले हुए हो, किस चीज का शेक हो रहा है यार? काहे का शेक हो रहा है? कॉन्फिडेंस आपने देना है, उनका शेक हो रहा है, आपने कॉन्फिडेंस देना। आप आन के यहाँ पे ये बातें शुरू सारे कर देते हो कि ये है, आप कॉन्फिडेंस दो ना। इतने बिग गन्स, आप तो इतनी बड़ी बड़ी क्रिकेट आप लोग खेले हुए हो सारे, आप दो कॉन्फिडेंस आन के। आपका काम है कॉन्फिडेंस, आप तो आता ही कहीं नहीं। जब जीत जाते हैं तो हमने ये करा दिया था, हमने भाई हम किसी के खिलाफ नहीं। मान लो इस बात को कि आपके 2 प्लेयर ऊपर के हैं और पैसा अभी मशवरा हम ही दे देते हैं। आप जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हो हम बता रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, पीछे गेंदें करेंगे वो वहां पर। अभी तो छोड़े, कल ही देखा ना 150 की है वुड ने, किसने 150 तक गया, 154 तक हिल गए। अब हम मशवरा दे रहे हैं, हमने भी क्रिकेट खेली हुई है। इनको अभी वो कभी आगे आते हैं, कभी मार खा लेते हैं, अपनी जगह। बट आप जहां जाओगे ना वहां 150 उससे ऊपर और आपको पीछे ही आएंगे। तो पीछे वाले क्या टेनिस शॉट खेलेंगे, जो जैसा इफ्तिखार ने कल खेला है कि आप टेनिस शॉट मार रहे हैं वहां पे। यार दुनिया देख रही है, एक दिन में आपको आसमानों पे तो हम चढ़ाते हैं। कल हमने बात की है ये वाली कि यार बहुत अच्छा किया, इतना कुछ किया, हम तारीफ करेंगे, लेकिन कब एक दिन के बाद खत्म। ये कंटिन्यू होगा तो हमारे दिल को भी ढारस पहुंचेगी और हम इस मुल्क के लिए अच्छा सोचते हैं। यासिर अरफात, आप जो है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे और बड़े आउटस्टैंडिंग अपने टाइम के ऑलराउंडर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको उतना जो है मौका नहीं दिया गया जितना अब चहीतों को दिया जाता है। क्या समझते हैं कि फास्ट बॉलिंग भी या हमारा ओवरऑल बॉलिंग अटैक जो है वो भी मुसलसल 2 मैचेस में 199 और फिर 221 तक स्कोर करवा देता है? ये भी तो वीक लिंक है ना हमारा। ठीक है, मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, बट बॉलर्स कहां परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा ये कई जगह मैंने बात पहले भी की है कि आजकल जितनी क्रिकेट हो गई है, मैचेस हो गए हैं कि आप देखिए कल जो गुजरा वो तो हम हारे, उससे एक दिन पहले हम लोग जब जीते थे तो कितनी तारीफें हो रही थी विद इन 1 डे। अब वही उनपे जो है, जो अगर गलतियां की तो उनपे निशानदेही और क्रिटिसिज्म प्लेयर्स पे बन रहा है। जब अच्छा करते हैं तारीफ उनके नसीब में आती है, और जब बुरा खेलते हैं तो क्रिटिसिज्म इन द सेंस ऑफ कि आप अच्छे अल्फाज में उनकी निशानदेही करते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, किसी की तज़हीक या बेइज्जती करना मकसद नहीं होता। फास्ट बॉलिंग की आपने बात की तो देखें, ये एक लम्हा फिक्रिया भी है। हम मिडिल ऑर्डर की तो हमेशा बात करते हैं, मगर फास्ट बॉलिंग भी एक ऐसी चीज है कि आपकी एशिया कप से लेके देख लें आप कि शाहीन ऑब्वियसली हम उसको मिस कर रहे हैं, हमारा मेन प्लेयर है, मगर आप देखें फाइनल में 5 खिलाड़ी आउट करने के बाद भी अगर आपकी बॉलिंग लाइन दूसरी टीम को 170 करवा देती है और आप एशिया कप हार जाते हैं। यहाँ पे आते हैं, देखिए उनके फास्ट बॉलर्स को भी मार पड़ रही है। थोड़ा सा हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, न सिर्फ फास्ट बॉलर, उनके बैट्समैन भी। ये आप नजर रखें, उनकी बेंच स्ट्रेंथ खेल रही है।
हम लोग अपने फर्स्ट 11 जो सकलान भाई ने भी कहा कि हम अपनी जो बेस्ट प्लेयर हैं वो खिला रहे हैं। वेरे इंग्लैंड को आप देखें, वो अपनी कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं वर्ल्ड कप को देखते हुए। ये बेन डकिट हो गए या ब्रुक्स हो गए, ये आपकी सेकंड इन लाइन है। अभी तो उनके बेन स्टोक, बेयर स्टोक, जेसन रॉ और कई ऐसे प्लेयर यासिर बस आपको लेकिन वो बटलर भी हैं। यासिर आपको इंटरप्ट करूंगा, अंदाजा लगा ले कि मैच टू मैन अगर कंपैरिजन करें तो अभी तो हम उनकी बेंच से खेल के इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। यासिर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कल देखिए उनके 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। यासिर तो ऑब्वियसली आजकल की T20 क्रिकेट में बॉलर्स के लिए मैं समझता हूं बड़ी ही मुश्किल है, बड़े फाइन मार्जिन होते हैं, मगर अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा बिफोर द वर्ल्ड कप। अच्छा यासिर, क्विकली बस ऐड कर दीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त तकरीबन खत्म हो गया है। शाहीन शाह अफरीदी वहां पर मौजूद हैं और आप गालिबन लेवल 4 क्वालिफाइड कोच हैं, तो आप जाके क्यों नहीं हेल्प कर रहे? बस 10 सेकंड 15 सेकंड में जवाब दे दें। देखिए, मैं ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट होने वाला है लेवल 4। मैं बिल्कुल वहां से 15 से 20 मिनट की दूरी पे वो ट्रेनिंग भी कर रहा है, रिहैब भी कर रहा है। मैंने अपनी सर्विसेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोला है, अगर आप उन पे डिसाइड वो करना चाहते हैं कि मैं जाके हेल्प करूं, मगर उनका ये है कि वो पाकिस्तान से स्पेशली एक बंदा आएगा, वो उनके साथ काम करेगा, वहां रहेगा। तो जैसे अब उनकी मर्जी, वो जो करना चाहें, वो बॉस हैं, वो उनके डिसीजन वही कर सकते हैं। आपने बाकायदा ऑफिशियली उनको रिक्वेस्ट किया? मैंने मैनेजमेंट जो पाकिस्तान टीम की है, मैंने उनसे राब्ता किया है। नाम बता दें। कहा है कि हमने डिसीजन कर लिया है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप लोगों ने डिसीजन कर लिया है तो ये किसने आपको कहा? नहीं, मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा, मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो ऑफिशियल था उनसे। बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन ये बात सही है कि पाकिस्तान टीम जब अच्छा करती है तो हम उसे सपोर्ट करते हैं, और जब परफॉर्मेंसेस तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होती तो हम तनकीद इसलिए करते हैं ताकि आपकी इस्लाह हो। इसके बावजूद सीरीज अभी हाथ से नहीं गई। बिल्कुल, आप मैच हारे हैं, 2-1 से सीरीज इस टाइम इंग्लैंड के पलड़े में है, लेकिन मुझे यकीन है कल पाकिस्तान की टीम जब मैदान में उतरेगी तो पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगी और सीरीज 2-2 से लेवल करके लाहौर पहुंचेगी। उम्मीद है आने वाले प्रोग्राम में जो है वो नए मेहमान होंगे। आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इजाजत दें, अस्सलाम वालेकुम।